जो हमारा साथ देता है उन्हें हम छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़ता है उन्हें हम छोड़ते नहीं। हमने शिवसेना को क्यों तोड़ा? क्योंकि शिवसेना ने हमें धोखा दिया। नीतीश कुमार को हमने जितना सम्मान दिया, स्वतंत्रता दी, उतना सम्मान उन्हें आरजेडी और कांग्रेस से नहीं मिल सकता। नीतीश कुमार को भी अंजाम भुगतना होगा। ये बयान नहीं, धमकी है। बोलने वाले सुशील मोदी हैं। काफी अरसे तक बिहार में बीजेपी का चेहरा सुशील मोदी रहे, वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं। शरद पवार ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि बीजेपी सहयोगी पार्टियों को दगा देती है। नीतीश कुमार की भी यही शिकायत रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने शिवसेना के साथ यही किया। एक अरसे तक महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विधायक एकनाथ खड़से ने भी इससे मिलता जुलता बयान दिया है कि महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत को देखकर ही नीतीश कुमार सतर्क हो गए और बीजेपी से अलग हो गए। इस तरह एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी अब एनडीए से बाहर आ चुकी है। बिहार के संदर्भ में सुशील मोदी वही बात कह रहे हैं जो महाराष्ट्र के संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस कहते रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हम सब ने एनडीए की छतरी के तले लड़ा था। जनता ने जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को चुना था। जेडीयू ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। 74 सीटें होते हुए भी हमने पीएम मोदी द्वारा दिए गए वादे को पूरा किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज जो हुआ वो बिहार की जनता और बीजेपी के साथ विश्वासघात है। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के साथ ऐसा ही विश्वासघात किया था, इसलिए हमने शिवसेना तोड़ी। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमने उन्हीं को तोड़ा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल भी यही कहा करते हैं कि जनता ने 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन विश्वासघात करते हुए शिवसेना ने शरद पवार के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली। लेकिन शरद पवार और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और अब शरद पवार पार्टी के विधायक एकनाथ खड़से बीजेपी से बिल्कुल उलट बीजेपी पर ही विश्वासघात के आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों का ये मानना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर कर उन्हें निगलने की साजिश रचती है। शिवसेना को टूटते हुए देखकर ही नीतीश कुमार पहले ही सतर्क हो गए और अपनी पार्टी बचा ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार परेशान महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार डरे हुए थे। नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ बने रहते हुए जनता दल यूनाइटेड की ताकत धीरे धीरे खत्म होगी। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का बीजेपी का एक मिशन चल रहा है, लिहाजा उनके साथ में जो क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके अंदर खतरा महसूस होना एक बहुत लाजमी सी बात दिखाई पड़ती है। खास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा उलटफेर हुआ उसने नीतीश कुमार की चिंताओं को बढ़ाया था। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पूरा का पूरा एक धड़ा ही अपने साथ ले लिया और पार्टी पर भी दावेदारी ठोक दी। उद्धव ठाकरे एक तरफ हो गए, एक किनारे हो गए। उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, शरद पवार कांग्रेस का बेरोक टोक समर्थन उनको जारी था, उन्हें अपनी ही पार्टी की फूट से जूझना पड़ा। आरसीपी सिंह यदि सचमुच एकनाथ शिंदे बन जाते या एकनाथ शिंदे की तरह वो बड़ी बगावत करने में कामयाब हो जाते तो जनता दल यूनाइटेड की लगभग यही स्थिति होती जो इस वक्त शिवसेना की महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। सियासी जानकार ये बात कहते हैं, विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार ने खुद को एनडीए से अलग करने का कदम उठाया है। अब शरद पवार को एक मौका मिल गया है। बहुत दिनों से शांत बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को दगा देती है, उनकी पार्टियों को तोड़ देती है, उन्हें खत्म करने की साजिश रचती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।